तो क्या हाल है दोस्तों। फिर से आपका एक बार स्वागत है इस पॉडकास्ट में। मैं आपका दोस्त हैप्पी सिंह आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप पे दोबारा। कि लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि रिलेशनशिप में हम और इलेबोरेट करके इस पे वीडियो जरूर बनाएंगे। तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं जैसी जी का। तो क्या हाल है जैसी जी? बहुत अच्छे। जैसी जी, लास्ट हमने जो वीडियो बनाई थी वो बनाई थी हमने रिलेशनशिप पे, हेल्थ पे, वेल्थ पे। तो कुछ हमारे जो साथ हैं उनके क्वेश्चन थे कि रिलेशनशिप जो चीज है, कुछ तो क्या रिलेशनशिप को गलत समझ रहे हैं, जैसे कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप। तो ये सिर्फ वहां तक नहीं सीमित। हमने जो रिलेशनशिप की बात करी थी, जो आपने रिलेशनशिप की बात करी थी, वो थी एक खुद से भी रिलेशनशिप होता है अपना, और एक होता है एक बाप का बेटे से रिलेशनशिप, माँ का बेटे से, भाई का भाई से, दोस्त का दोस्त से रिलेशनशिप होता है। तो उन सब में ये सब चीजें कैसी थी, वो एक बार आप मुझे दोबारा बताओ प्लीज। देखिए, रिलेशनशिप चाहे वो कोई भी हो, चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो या हस्बैंड वाइफ का हो या कोई भी रिलेशनशिप हो, ये बेसिकली जो बेस है वो ये है कि ये सभी लोग आपको यहीं मिले हैं। इससे पहले आप किसी को ना जानते थे ना आपको पता था। ऑल आर स्ट्रेंजर्स। जब आप यहाँ पैदा हुए तभी आपको पता लगा कि ये मेरे मदर फादर है, और आपके मदर फादर को भी तभी पता लगा कि ये बच्चा है। वो उनको जब जब तक आप यहाँ पे बॉर्न नहीं हुए थे, जब तक आपने जन्म नहीं लिया था, तब तक उनको भी नहीं पता था आप कौन है, कौन आने वाला है। इस बात को आप समझते हैं? बिल्कुल, इस बात को मैं समझता हूँ कि हमें नहीं पता होता किसने आना है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा। इवन हमें ये नहीं पता होता जेंडर की, वो उसने क्या आना है, किसने आना ये है, लड़का क्या आएगा या लड़की आएगी, इवन हमें वो भी नहीं पता होता। बिल्कुल ठीक। अब ये देखिए, सबसे पहला जो रिलेशनशिप है वो हमारा हमारे साथ है। जो प्रॉब्लम सारी आ रही हैं, हमारा रिलेशनशिप सारी दुनिया के साथ तो हो गया है, लेकिन खुद के साथ नहीं है। मैं ये मानता हूँ खुद के साथ रिलेशनशिप होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आदमी खुद से ही प्यार नहीं करेगा तो बाहरी दुनिया से वो कैसे प्यार करेगा? तो दो चीजें हैं। सबसे पहले तो एक आपको चीज जाननी चाहिए। पहले तो पिछली बार हमने डिस्कस भी किया था कि प्यार होता ही क्या है। सेकंड, कि पहले तो आप ये तो जानो कि आप हो कौन। प्यार किससे किससे कर रहे हो आप? ये बॉडी से। आप क्या समझ रहे हो ये बॉडी आप हो? तो पहले तो ये जानना जरूरी है कि आप हो कौन, कहां से आए और कहां चले जाओगे, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। और जब तक आपको ये नहीं पता लगता तो आपका रिलेशन अपने आप से होगा कैसे? आपको लग रहा है कि आप ये शरीर हो, तो ये आज है तो कल तो नहीं होगा। फिर आप कौन हो? आप कहीं से आए और कहीं जाओगे, लेकिन आपको उस चीज का पता ही नहीं है कि मैं एक्चुअल में कौन हूं। और जब तक आपको यही नहीं पता कि मैं कौन हूं, तो आप उससे मोहब्बत करोगे कैसे? जब आपको यही नहीं पता कि आप कौन हो, तो ऐसे ही बाहर के वर्ल्ड में आप जिस जिस को देख रहे हो, अपने साथ ही संबंध नहीं है तो दूसरों के साथ भी तो ऐसा ही संबंध है जैसा आपने अपने साथ बना रखा है। क्योंकि आपको पता नहीं है अपना, तो आपको अगर अपना ही नहीं पता तो दूसरे का कैसे पता होगा? तो रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। तो वो फिर कैसा होगा, आप बताओ वो कैसे हो सकता है? सबसे पहला तरीका तो यही है कि आप पहले अपने आप को जानो तो सही कि आप बॉडी नहीं हो, आप शरीर नहीं हो। वो कैसे जाना जाएगा? जानने के लिए आपकी थर्स्ट होनी चाहिए। मैंने जानना है। मेरे कह देने से खाली कि आप ये हो, या जो भी जो लोग कहते हैं कि आप परमात्मा हो या आत्मा हो, ये वो, मेरे खाली कह देने से तो आपको नहीं पता लगेगा ना कि आप कौन हो। उसके लिए आपको खुद बीच में इसके डीप में जाना पड़ेगा, उसको सर्च करना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। जैसे वेज होंगे जिससे हम जान सके कि हम कौन हैं, या हम खुद से प्यार कर सके, तो वो क्या होगा, एक बार आप बताओगे जरा? देखिए, वेज तो मैंने पीछे भी कई बार बताया कि वेज इसमें बहुत सारे हैं, और बहुत सिंपल सिंपल वेज आपको मैंने बताए थे। आइडेंटिटी डिसअपियर होती है तभी आपको पता लगता है आपकी वननेस का। जब वननेस का पता लगता है तो आपको यह भी पता लगता है अगर मैं नहीं एग्जिस्ट करता, मैं जो चीज हूं, तो वही दूसरा भी वही चीज है। तो उसमें आई खत्म हो जाता है, उसमें वी आने शुरू हो जाता है कि हम सभी तो यही हैं। जिसको आप सभी को, आप इसको एक ये भी कह सकते हो, आत्मा और परमात्मा। जब आपने अपने आप का अध्ययन कर लिया तो वो आत्मा है। जब आपको अपने आप का अध्ययन हो गया और आपको ये नजर आ गया कि यार मैं भी वही हूं और ये भी वही है, तो वो भी वही है, तो वो भी वही है, तो वो परमात्मा। और कोई ये तो नहीं है कि जब आत्मा और परमात्मा में कोई डिफरेंस नहीं है। अपने आप को जानना ही आत्मा भी है और परमात्मा भी है। अगर खुद को जानना हो फिर कैसे कांटेक्ट कर सकता है, वो आप एक बार बताओगे? कमेंट करे या क्या करे आपको? हाँ, वो कमेंट में कोई भी उनका सवाल हो वो कमेंट में डाल सकते हैं। तो आपका कोई भी सवाल हो आप कमेंट में पूछो, आपको सारे कमेंट के आंसर्स मिलेंगे। तो चलो अब इसको दोबारा शुरू करते हैं हम। तो जैसे जी और सवाल हैं जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनके सवाल हैं कि प्यार और अटैचमेंट में क्या फर्क होता है? देखिए, प्यार जो होता है उसमें तो आइडेंटिटी नहीं होती।
आपने अटैचमेंट की बात करी, तो अटैचमेंट का तो मतलब ही यही है कि आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी जिस चीज की होगी तो उसमें प्यार हो ही नहीं सकता ना। प्यार कैसे होगा? आप एक चीज को देखिए, कोई भी चीज, किसी भी चीज की आपको अटैचमेंट होगी, वो आज तो बहुत अच्छी लगेगी लेकिन कल नहीं लगेगी, हाँ, ये अटैचमेंट में तो मैंने देखा है, ये अटैचमेंट वो कुछ टाइम की ही होती है। क्योंकि उसमें वो कंडीशनल है। जब वो एक कंडीशन बना के हुई है तो वो तो लास्ट लॉन्ग कर ही नहीं सकती ना। जो लास्ट लॉन्ग करेगी वो तो तब करेगी जब प्यार होगा। और प्यार के लिए सबसे पहले तो आपको प्यार का मतलब पता होना चाहिए। मतलब का खाली मतलब ये नहीं है कि आपने किताब में पढ़ लिया तो वो किताब आप सोचोगे हाँ ये प्यार है, नहीं, उसको टेस्ट करना पड़ेगा आपको। अब आप एक चीज देखिए, कोई भी इंसान या कोई भी, मैं कहता हूं प्लांट है या एनिमल है या कोई भी चीज है, देखिए कि ये बॉर्न कैसे हुआ, ये पैदा कैसे हुआ। ये पैदा भी तो दो आदमियों के प्यार से ही हुआ है, इसके बिना तो नहीं हुआ। बिल्कुल। दो बंदों ने प्यार करा तभी तो ये पैदा हुआ। तो इसका मतलब है एक मेल और फीमेल से बर्थ होता है, जिसको आप मैन एनर्जी कह लो या फीमेल एनर्जी कह लो। अब इसका मतलब है कि उस मेल और फीमेल एनर्जी में जिससे आप पैदा हुए, इसका मतलब है कि दोनों का कंट्रीब्यूशन आप में है। का मतलब है कि आदमी भी हैं आप औरत भी हैं। जब दोनों से ही पैदा हुए हैं तो कंट्रीब्यूशन तो दोनों का है। बिल्कुल, कि दोनों का इस बात को मैं कंट्रीब्यूशन। समझता हूँ, दोनों का कंट्रीब्यूशन। तो फिर हम एक तरफ एनर्जीज मेल की मेल एनर्जीज और में क्यों जा रहे हैं, हम मेल फीमेल और की फीमेल एनर्जी की में क्यों नहीं एनर्जी जा रहे? उस बच्चे में होती है। बिल्कुल। तो फिर हम एनर्जी को शिफ्ट क्यों कर रहे हैं, हम मेल एनर्जी में क्यों जा रहे हैं और फीमेल जो है वो फीमेल एनर्जी में क्यों जा रही हैं? तो कहने का मतलब है मेल एनर्जी फीमेल एनर्जी नहीं होती, ये एनर्जी एक ही होती है। बिल्कुल एक होती है। और इसके अलावा ये एनर्जीज तीन के रूप में ही चलती हैं, में पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, ये तीनों एनर्जीज इकट्ठी ही चलती हैं, ये अकेली चल ही नहीं सकती। ये जहां भी चलेंगी ये तीनों चलेंगी। अगर पॉजिटिव का आप नेगेटिव का आप बैलेंस बना लेते हैं तो ऑटोमेटिक, ये देखिए कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी से कंसर्न कर लेते हैं तो जैसे ही पास आएगा स्पार्क होगा, वहां पे आपको किस चीज की जरूरत है? इट इज न्यूट्रल। अगर वो न्यूट्रल आपके पास है तो वो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेगा, अगर वो नहीं है तो वो दोनों स्पार्क करेंगे। हमने इन दोनों एनर्जीज का इम्बैलेंस कर दिया, ये दोनों एनर्जीज इम्बैलेंस हो गई। अब इसमें क्या है कि हमारे को अपने आप का ही पता नहीं है कि हम हैं कौन, हालांकि हम दोनों हैं। हमने इसका डिवीजन ऐसे किया है, हम अपने बॉडी के अंदर ही खाली हमारे फेस की वैल्यू है, बाकी बॉडी की वैल्यू ही नहीं है, तो जीरो कर दिया हमने उसको। फेस ही आइडेंटिटी होती है मेरे हिसाब से, तो हम फेस को ही समझते हैं। तो बाकी बॉडी क्या है? अगर किसी को अगर मान लो कि हमने पहचान करनी है तो वो उसके चेहरे से ही पहचान करेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उससे पहचान करेंगे, लेकिन बाकी बॉडी को हम इवेल्युएट ही ना करें, इवेल्युएट ऐसा तो या इसको नेग्लेक्ट करें। हमने हमारे सिर से लेके अगर नीचे के पोर्शन में जाए तो पैर को भी अगर हम देखें तो हम पैर को गंदा समझते हैं, अच्छा नहीं समझते पैर, इसलिए नीचे के पोर्शन को तो सारा, लेकिन हम एज एन होल है, हम एक हैं, ना सिर है ना हम पैर है, हम सारा कुछ ही हैं। जब हम अपने बॉडी के डिविजन्स कर सकते हैं, इसको बॉडी को डिवाइड कर दिया, तो यूनिवर्स से कैसे कनेक्ट हो जाएंगे हम? अपने ही शरीर के हमने अलग अलग अंगों को अलग अलग कर दिया। अब अलग अलग अंगों को तो ऐसे तो कर ही दिया, अब अपने ही इतने टुकड़े हो गए हैं। आप कह रहे हैं कि अपने आप से प्यार कैसे हो जाएगा, जब हमने पूरी बॉडी को तो हम प्यार ही नहीं करते। और इसमें खाली बॉडी की बात नहीं है, ये हर चीज में है। फिर उसके बाद आप जब इस पूरी बॉडी को वन समझेंगे, इसको वन जब समझेंगे, तो आपको धीरे 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 बाकी की फीलिंग्स भी आने लग जाएगी। आपका फोकस बाहर में है, अंदर में नहीं है। आप दुनिया तो देख रहे हैं, आपने सारी दुनिया देख लो, सारी दुनिया को भी जान लो, लेकिन अपने आप को ही नहीं जाना तो आपने पूरी दुनिया जान भी ली तो करोगे क्या, जब खुद तो अपने से तो पहचान ही नहीं है, और चले हम पूरी दुनिया को जानने। मैंने ये देखा कि बड़े जो फेमस लोग हैं, सब कुछ कमाने के बाद, शोहरत दौलत कमाने के बाद, वो फिर एक अकेली ही दुनिया में निकल जाते हैं। वो आध्यात्मिक की दुनिया कह लो या अपने आप को खोजने के लिए कह लो, वो भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो भी अपने आप को ढूंढने के लिए ही जाते हैं, जो कि वो इस चकाचौंध में खो जाते हैं। अगर आप ये देखिए जितने भी बंदे जिन्होंने अपनी ग्रीड के कारण वेल्थ कमाया, जो मर्जी कमा लिया, पैसा इकट्ठा कर लिया, नेचुरल रिसोर्सेज इकट्ठे करके उन्होंने कहा कि हम तो बहुत जैसे अमीर हो गए हैं तो अब शायद हम खुश हो जाएंगे। आपने कभी भी नोटिस किया होगा एंड में वो लोग कहते हैं कि हमारी लाइफ वेस्ट चली। और जो आज के जो रिच लोग हैं, ये जो सोचते हैं कि हमें पैसे कमाने से हमारे पास कुछ आ गया है, तो ये तो कुछ भी नहीं है। जिन लोगों ने इतने इतने वॉर्स करके पूरी दुनिया को कैप्चर किया था,
अगर उन्होंने अपने हाथ बाहर खाली, जब मरते समय हाथ खाली रखे और बाहर कहा, दुनिया को दिखाया कि कुछ नहीं जाएगा। अब सिकंदर की बात कर रहे हो। हाँ, तो हम लोग तो फिर क्या है, अगर हम उनसे भी सीख नहीं ले पा रहे, हमारे को सीखना चाहिए ना उनसे। तो दूसरा सवाल जो व्यूअर्स का है हमारे, रिश्ते में सबसे जरूरी चीज क्या होती है, भरोसा या प्यार? देखिए, जहाँ पे तो खाली भरोसा है, सबसे बड़ी बात है कि भरोसा तो टूटना ही है, क्योंकि वो तो यकीन है ही नहीं आपको, वो तो खाली भरोसा है, तो वो तो टूटेगा। एक चीज देखिए कि आप अगर किसी दूसरे इंसान से आप कहते हैं कि मुझे प्यार हो गया, तो जब तक आपको खुद से ही प्यार नहीं है तो दूसरे से करोगे कैसे? जब तक आपको पता ही नहीं है कि प्यार होता क्या है, दूसरे से करोगे कैसे? तो वो जो आप प्यार समझ रहे हैं वो खाली एक कंडीशनल प्यार है, उसमें कोई मोहब्बत नहीं है, वो आज है कल नहीं होगा, वो खाली कंडीशंस के ऊपर डिपेंड है। आज उसको की अट्रैक्शन से आपको प्यार होगा, उसके बिहेवियर से प्यार हो सकता है, या किसी जैसे ही उसका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हुआ, प्यार आपका साइड लाइन हो जाएगा। वो अटैचमेंट में होता है। अगर सीरियसली अगर आप कहो किसी को प्यार है तो वो 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, वो वैसा का वैसा ही रहता है मेरे हिसाब से, कभी कम। देखिए, वो प्यार होता ही नहीं है, वो बेसिकली कॉम्प्रोमाइज होता है। वो आपने एडजस्टमेंट्स करके कॉम्प्रोमाइज कर लिया, अपनी लाइफ तो वेस्ट कर ली ना। कुदरत ने आपको कितना खूबसूरत और कैसे बनाया है ये तो कुदरत ही जानती है, लेकिन आप उसको ग्रांटेडली ले रहे हैं, आप उसको इवैल्यूएट ही नहीं कर रहे। आप क्या हैं, आप उसको ऐसे अपने आप को मतलब सोच रहे हैं कि जैसे आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, आप जीरो हैं। आप उसको वेस्ट कर ही जा रहे हैं कॉम्प्रोमाइजेस से, इधर उधर टकरे मार रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, क्योंकि कोई विजन ही नहीं है। तो फिर प्यार का मतलब क्या हुआ? मैंने आपको प्यार का मतलब बताया कि अपने आप से पहले मोहब्बत करो, अपने आप को जानो कि मैं हूं कौन। जैसे ही आपको पता लगेगा कि मैं कौन हूं, वैसे ही आपको ये भी पता लग जाएगा कि सामने वाला कौन है। और अगर अपने आप से एक बार मोहब्बत हो गई और उसी से दूसरे वाला बना है, तो दूसरे से भी होने लगेगी ना। फिर आपको उस समय ये पता लगता है कि मैं और ये पूरी कायनात एक ही है, हम अलग अलग नहीं हैं। वहां शुरू होता है आपका प्रेम और आपका नाच। और जहां प्रेम और नाच विदाउट एनी कंडीशन बना होता है, हटता नहीं है, वो कम नहीं होता, बढ़ेगा। आप एक चीज देखिए, आपने किसी भी रिलेशनशिप में आप हो या कुछ भी हो, वो रिलेशनशिप डे बाय डे कम क्यों हो जाता है? ये तो हर बार बढ़ना चाहिए। आप एक चीज देखिए, आपने सीड डाला, पेड़ तो बढ़ रहा है, तो आपका ये प्यार जो है ये थोड़े देर में कम होने लगता है, फिर और कम, फिर और कम, फिर ये कॉम्प्रोमाइज की तरफ चला जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको प्यार है ही नहीं। अब जिसको प्यार समझ रहे हैं वो प्यार नहीं है, वो एक तरह का लस्ट ही है। लस्ट को इन द सेंस किसी भी चीज को की अट्रैक्शन होना, वो लस्ट ही है। चाहे वो पैसे का लस्ट हो, किसी गाड़ी का लस्ट हो, या किसी बिल्डिंग का हो, किसी और चीज का हो, चीजों का लस्ट है। अट्रैक्शन तो एक टाइम बाद वो कम ही होनी है, कम कम होते होते वो तो खत्म ही हो जाती है अट्रैक्शन। उसकी रीजन है कि जो चीज आज है वो कल नहीं है, वो मर रही है। आप एक बिल्डिंग नई बना लें, थोड़े दिन के बाद आपको, जिस दिन आपकी बन गई बिल्डिंग, अगले दिन से वो पुरानी होनी शुरू होगी। आप एक गाड़ी ले आइए नई, आज तो नई गाड़ी है, वो कल से पुरानी होनी शुरू होगी। थोड़े दिन में तो आप कपड़ा भी नहीं मार रहे होंगे उस पर। ऐसा ही होता है। कई नया मॉडल आ जाएगा, कुछ आ जाएगा, तो पुरानी वाली क्या होगा, वो खत्म हो गई ना। ऐसे ही इंसान भी, पेड़ भी, पौधे भी, एवरीथिंग इज डाइंग। हर चीज मर रही है। जो चीज आज आएगी कल वो नहीं होगी। इसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ सकता है। जैसे अब सूरज है, हम इसको देखते हैं, ये हजारों लाखों साल से है, मे बी इसका लाइफ लंबा हो, लेकिन ये नहीं है कि ये बुझेगा नहीं, ये भी बुझेगा। हर चीज बुझेगी। जो दिख रहा है वो नहीं रहेगा, जो दिख रहा है इट इज मैटर। ये मैटर है सारा, ये आज है और कल नहीं। और जो प्रेम है वो शाश्वत है, उसमें मैटर है ही नहीं, उसकी फिजिकल फॉर्म ही नहीं है। जब तक फिजिकल फॉर्म होगी, आइडेंटिटी होगी, वो आज रहेगा कल नहीं रहेगा। तो तीसरा सवाल है व्यूअर्स का हमारे, शादी से पहले रिलेशनशिप रखना, लंबा रिलेशनशिप रखना जरूरी है क्या? कि पहले के लोग जो शादी करते थे वो तो शायद चेहरा भी नहीं देखते थे, बिना चेहरा देखे शादी कर लेते थे और लंबे लंबे निभा भी जाते थे। आज की डेट में एक दूसरे को हम जान भी लेते हैं, पहचान भी लेते हैं, हमारा रिलेशनशिप भी रहता है कई महीने, कई सालों तक, और उसके बाद भी वो जो रिश्ता है वो निभता नहीं है। जो भी रिलेशनशिप है आप किसी के साथ भी रखते हैं, शादी से पहले अगर वो रिलेशनशिप होता है तो आपको एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है। आपको ये भी पता लगता है कि इसके गुड क्या है, इसके बैड क्या है। तो आप उसको उसके हिसाब से ही एक्सेप्ट करते हो, गुड उसके बिहेवियर से, उसकी बात करने का अंदाज। अगर आप किसी बंदे को जिसको जानते ही नहीं है, अगर उसके साथ आप
रिलेशनशिप भी रखते हैं, रिलेशनशिप इन द सेंस आप उसके साथ सीधी शादी कर लेते हैं, तो अब आपको पता ही नहीं है कि वो कौन है। रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं है कि आप सेक्सुअलिटी की तरफ देखें, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। रिलेशनशिप में क्या है, कोई कोई बंदा किसी के साथ बैठता है तो उसको वहां पे खुशी मिलती है, और किसी किसी बंदे के साथ वो बैठता है तो उसको वो खुशी नहीं मिलती। अगर आपने किसी बंदे के साथ ऐसा रिलेशनशिप या शादी कर लिया जिसको साथ बैठने से आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसको मेंटेन कैसे करोगे? अगर आप साल 2 साल 3 साल किसी के साथ दोस्त हैं या जैसे भी हैं, आपको उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड, उसकी हजारों कमियां, अच्छाइयां, बुराइयां सब नजर आती हैं। आपको लगता है कि हाँ, मैं इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस मैं इसके साथ रह सकता हूँ, तभी आगे जाना चाहिए। फिर शादी से पहले जो रिलेशनशिप हैं आज की डेट में सही है, हाँ बिल्कुल सही है, उसमें क्या बुराई है? एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है, गुड हैबिट्स क्या हैं, बैड हैबिट्स क्या हैं, उसके साथ ही हम उसे स्वीकार करते हैं। बिल्कुल। इस कंडीशन में तो रिलेशनशिप लंबे चलने चाहिए, बट फिर भी ये चीजें लंबी नहीं चलती। उसकी रीजन है, क्योंकि जब आप खाली रिलेशनशिप में जा रहे हैं लेकिन आपने खुद को तो पहचाना नहीं, आपको अपने साथ तो मोहब्बत ही नहीं है, और अगर अपने साथ ही मोहब्बत नहीं है तो दूसरे को, जो आपके पास खुद के पास नहीं है, वो दूसरे को दोगे कैसे? चीज देखिए, आपके पास 1,000 रुपए है, कोई आपके पास आता है, आप उसको 1,000 रुपए दे सकते हैं, अगर आपके पास है ही नहीं, आप उसको दोगे कैसे दूसरे वाले को? फिर कहीं ना कहीं बात फिर वहीं पे आती है कि फिजिकल नीड्स पूरी करते हैं। बिल्कुल फिजिकल नीड्स हैं, लेकिन उसमें एक चीज और भी है। कोई बंदा आपके साथ आके बैठ गया, आप ये देखिए किसी किसी की बॉडी की स्मेल से दूसरा बंदा ऑफ हो जाता है, या किसी के तुम्हारे कमरे में, रूम में एंटर होते ही आपको खुशी महसूस होती है, किसी के एंटर होने से ही आपको उसका फेस पसंद नहीं आता, उसको साइड लाइन करते हैं, आपका एकदम से मूड ऑफ होता है। तो अगर आपने किसी के साथ ऐसे ही शादी कर ली तो आपको कैसे पता उसके गुड एंड बैड्स? क्योंकि जब बंदा सामने किसी के वैसे ही आएगा तो वो बट ऑब्वियस है, वो उस टाइम तो बन घन के आया, अपने हिसाब से उसने परफ्यूम भी लगा रखे हैं, सब कुछ भी लगा रखे हैं, जैसे ही वो चमक हल्की सी वो मास्क आगे से उतरेगा, आपको पता लग जाएगा ये क्या है, ये तो मास्क था। फिर आपका उस टाइम आएगा कि मेरे से गलती हो गई, मतलब रिग्रेट भी करेंगे। सबसे बड़ी जरूरी बात जो है, लाइफ बहुत कीमती है, इसको आप कॉम्प्रोमाइज में नहीं जा सकते। अगर आपका किसी के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है या किसी का आपके साथ अच्छा नहीं है, तो आप दूसरे बंदे की लाइफ वेस्ट मत करिए। ये बहुत प्रीशियस है लाइफ, ये बहुत कुछ आपको सिखाती भी है, आपको देती भी है, लेकिन अगर छोटी छोटी कॉम्प्रोमाइजेस से, चाहे वो आपके मैरिज में हो, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में हो, चाहे वो आपके मॉनेटरी एस्पेक्ट में हो, ये सारे ही एक रिलेशंस हैं। आप अनमोल हैं, आप ये देखिए, आप अपने आप को इवेल्युएट नहीं कर रहे, आप अनमोल हैं। आपके नेल्स जो हैं ये भी नए नहीं बन सकते, आपका कुछ भी नया नहीं बन सकता, आप इतने प्योर हैं और अनमोल हैं, समझ नहीं रहे, उसको इवेल्युएट नहीं कर रहे और ग्रांटेडली ले रहे हैं अपने आप को। आप एक गाड़ी खरीदते हैं, आप उसकी तो इतनी तारीफें कर रहे होते हैं, और ये BMW है, तो ये रोल्स रॉयस है, तो ये है, तो वो है, और आप खुद अपनी कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो आपको बना ले। किसी भी कंपनी में ना कभी ये बन सकता है, आप ये तो छोड़िए, एक पत्ता नहीं बन सकता कभी, ना मर्जी आप पत्ता बना लें, आप उस नेचर के सामने कुछ भी नहीं है। अभी तक आप 0 से 1 पे भी नहीं आए, आप अभी वहीं के वहीं खड़े हैं और आप उसको इवैल्यूएट ही नहीं कर रहे। तो रिलेशनशिप सबसे पहले, किसी भी चीज के लिए, किसी भी रिलेशनशिप में जाने से पहले आपका अपने से रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। जिस दिन आप अपने आप को प्यार करने लगेंगे, आप अपने आप से रिलेशन बनाने लगेंगे, यूनिवर्स में सारे रिलेशंस खुल जाएंगे। तो सारी बातें जो रिलेशनशिप पे आती हैं, आपके पास खुद के पास वो चीज है तो आप वो किसी को दे सकते हो, अदरवाइज आप नहीं दे सकते। सबसे पहले आपको खुद से प्यार करना बहुत जरूरी है। बांटोगे कैसे जब है ही नहीं? क्योंकि आप अकेले आए हो, अकेले ही जाओगे। बिल्कुल, मैं तो यही बोलूंगा कि खुद से प्यार करो, आपके पास होगा तो आप दे पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक आप अपने आप को नहीं समझोगे आप दूसरे को समझोगे कैसे? जिस दिन आपने अपने आप को समझ लिया, आप दूसरे की बात को भी समझोगे, तीसरे की भी समझोगे, समझ आनी शुरू हो जाएगी। सारी ऐसे हो जाए तो फिर तो ये लड़ाई झगड़े खत्म ही हो जाएंगे। बट ऑब्वियस है, आप अपने आप को इवेल्युएट नहीं कर रहे। इसमें बहुत सारे दोस्त जो हैं, जो बंदे ग्रीड से अपना ही पेट भरना चाहते हैं, उनके भी हैं। कुछ अपने बिजनेसेस सोच के कि हम तो सारा कुछ हम ले लें और कर लें, उन्होंने भी आपको खराब किया है। और उन्होंने खराब ऐसे किया है कि आज से नहीं, ये बरसों से, हजारों सालों से ये चीजें चल रही हैं। और कैसे लोग किसी किसी को खराब कर रहे हैं,
आप दूसरे की लाइफ को समझ ही नहीं रहे कि यार उसकी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, क्योंकि आपको अपने लाइफ की भी कीमत नहीं है ना, इसीलिए तो दूसरे की भी वेस्ट कर रहे हैं। जो कहने का मतलब है, जो खुद को ही हमने जाना नहीं है तो फिर दूसरे को हम कैसे उसकी वैल्यू करेंगे कि हाँ भी बिल्कुल। उसकी लाइफ की भी वैल्यू आप है। एक चीज हम देखिए, जब खुद की लाइफ की वैल्यू नहीं करते। आप एक चीज देखिए, कई कई बंदे अपने आप को वो करने के लिए दूसरे की लाइफ स्पॉइल कर देते हैं, क्योंकि उनको अपनी जिंदगी की भी वैल्यू नहीं है। वो सोचते हैं वो बस ग्रीड में है जी, मेरा कुछ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन होता उनका भी कुछ नहीं है एंड ऑफ द डे। जिसको खुद से प्यार होगा या खुद जिसने अपने आप को जान लिया होगा, वो कभी क्या किसी और के लिए बुरा कर सकेगा, क्योंकि वो खुद ही प्यार हो गया है। उसको खुद की लाइफ की वैल्यू पता लग जाएगी तो बट ऑब्वियस है कि हाँ वो दूसरे की लाइफ कभी भी खराब करना नहीं चाहेगा। हाँ, उसे पता है कि लाइफ बड़ी प्रीशियस है। अब ये प्यार का मतलब क्या है कि आप इसको ये भी कह सकते हैं कि आप सेक्स से फॉर्म हुए हैं, लेकिन सेक्स की बात करते हुए आप इसको गंदा समझते हैं। इसका मतलब है जिस चीज से आप पैदा हुए आप उसको गाली दे रहे हैं, गंदा समझ रहे हैं। जिस चीज से आपकी फॉर्मेशन हुई अगर वही गंदगी है तो फिर आप अच्छे कैसे हो सकते? आप उसकी प्योरिटी को समझ ही नहीं रहे। आप उसकी प्योरिटी को समझो तो सही। उसमें मेल और फीमेल एनर्जीज ज्वाइन टुगेदर होती हैं और ट्रांसफॉर्मेशन होती है, एक बच्चा आ जाता है। या मैं बच्चे के लिए इसलिए कह रहा हूं कि ह्यूमन फॉर्म में बच्चा आ जाता है, ऐसे ही एनिमल्स में भी है। पूरी कायनात में ये सारा कुछ ही हो रहा है, और पेड़ भी कर रहे हैं, पौधे भी कर रहे हैं, लेकिन हम बात करते हुए इसको गंदा कह रहे हैं। तो जिस चीज से बॉर्न हुए अगर उसको भी इज्जत नहीं दे पा रहे तो हम फिर कैसे, आप बताइए ना, खुद से कैसे प्यार करेंगे? कैसे करेंगे? आप उसी को गंदा कह रहे हैं। इसका मतलब है डिवीजन तो ऑलरेडी हो गया कि ऊपर का हिस्सा अच्छा और नीचे का गंदा। हम एज एन होल एक है। अगर यूनिवर्स एक है तो हम भी तो एक ही है ना, हम अलग अलग थोड़ी हैं। तो हम ऊपर के नीचे को अच्छा समझ रहे हैं, नीचे के हिस्से को गंदा समझ रहे हैं। आपका पैर किसी के साथ लग जाए तो वो आपको वो करता है कि देखो मेरा पैर लग गया, और अगर हाथ लग जाए कुछ नहीं कहता, वो सोचता है हाथ लग गया, हाँ हाँ कोई बात नहीं। पैर लग गया तो उसको बहुत बुरा लगता है। सही बात है आपकी। जिस चीज से फॉर्म हुए हैं उसको तो हम गाली गाली देते हैं, अरे ये तो गंदगी है, ये तो गंद है, ये तो ये है तो वो है। तो जिस चीज से पैदा हुए हैं उसको गाली दे रहे हैं, तो प्यार तो बहुत बड़ी बात है। प्यार तो बहुत बड़ी बात है। पहले हमें बेसिक्स सीखने बड़े जरूरी हैं और फिर उसके बाद ये आगे की जर्नी हमारी जो लाइफ की शुरू होगी कि हम खुद को कैसे जाने और उस खुद से प्यार कैसे करें। पहले तो ये बड़े बेसिक से चीजें हमें तो वही नहीं अभी पता, बिल्कुल नहीं पता। और सबसे बड़ी बात, जिस रास्ते से इधर आए हैं बाहर जाने का रास्ता वही है। प्यार से ही आए हैं तो जाएंगे भी बाहर प्यार से। यही एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। एनर्जी यही है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है प्रेम के अंदर, ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये आपको यूनिवर्स से वन कर देती है, एक कर देती है। एनर्जी वही है। अगर उसको आप गंदा गंदा करके लस्ट में डाल रहे हैं तो वो लस्ट में चली जाएगी, और उसको अगर अच्छा अच्छा करके आप ऊपर चढ़ा देते हैं, ऊपर इन द सेंस मेरे लिए कोई ऊपर नीचे कोई अलग नहीं है, ना ही यहाँ पे यूनिवर्स में कोई चीज ऊपर है ना कोई नीचे। यूनिवर्स एक है, ना यहाँ कोई चीज ऊंची होती है और ना कोई चीज नीची होती है। यहाँ सभी कुछ बराबर है। हर चीज की अपनी वैल्यू है। किसी की वैल्यू, इसकी वैल्यू इतनी है, इसकी वैल्यू इतनी है, लेकिन ये चीज देखिए, इस छोटी सी चीज के बिना भी सृष्टि अधूरी हो जाएगी। हर चीज की वैल्यू है। यहाँ ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, यहाँ सब बराबर है। तो जैसे जी हमारे व्यूअर्स हैं उनका लास्ट जो क्वेश्चन है कि जो हम रिलेशनशिप है, रिश्ता है, या हस्बैंड वाइफ का या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, या कैसे है, उसमें स्पेस कितना जरूरी होता है कि हम किसी को स्पेस दें, या हमें स्पेस मिल रहा है या नहीं मिल रहा, हमें स्पेस चाहिए या क्या है, तो वो कैसे होता है वो आप बताओ जरा, वो कितना जरूरी होता है? देखिए सारी चीज ही जो है वो स्पेस है। पुराने इसमें अगर देखें कि कहीं कहीं जगहों पे जब बंदे एक दूसरे से प्यार करते थे वो स्पेस बना के चलते थे। स्पेस का मैं आपको बताता हूँ, जो चीज बहुत ज्यादा नोन हो जाएगी, जिसको आप बहुत ज्यादा जान लेंगे, वो आपके दिल से उतर जाती है। उसमें आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि आपने उसको जान लिया है। अब आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है। जो चीज आपने जानी नहीं है उसमें आपका इंटरेस्ट है। यू हैव इंटरेस्ट इन द अननोन rather than the things you know। बड़ा प्यारा आंसर है। अगर समझने वाले हों तो ये समझ जाएं कि ये जो क्वेश्चन आपने हमसे पूछा और जो जैसे जिन्हें जवाब दिया, मेरे हिसाब से काफी है वो जवाब, अगर किसी को समझना हो तो। देखिए जितना चीजों में अननोन बंदा होगा उसमें एक लगाव, इंटरेस्ट, जानने की उत्सुकता पैदा होगी, सारा कुछ पैदा। उस रिलेशन में
एंड नहीं होगा, वो डेड नहीं होगा। अगर सब कुछ जान ही लिया तो जानने के लिए तो और कुछ है ही नहीं, तो वो डेड हो जाएगा ना। कहने का मतलब है एक हमने जो टारगेट बना लिया है, अगर हम उस पर पहुंच ही गए हैं, जब हमने उसे पा ही लिया है, तो फिर उसके आगे हमारी पाने की इच्छा फिर रह नहीं जाती। जब आपने उसको पा ही लिया तो फिर और क्या पाओगे? जब पा लिया तो खत्म हो गया ना, बात ही खत्म हो गई। अब आप एक चीज देखिए, लोग दो बातें कहते हैं। एक वो कहते हैं गॉड इज परफेक्ट एंड कंप्लीट, मैं नहीं मानता। अगर गॉड इज परफेक्ट एंड कंप्लीट, गॉड इसलिए कह रहा हूं यूनिवर्स, फिर ये कंप्लीट है, फिर आगे बनाने की जरूरत क्या है? इसका मतलब ये कंप्लीट नहीं है, ये बार बार नया 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 नया। और फिर आप एक चीज देखिए, ये हर पल जो भी बना रहा है वो नया ही है, ये दोबारा पीछे से मैच नहीं करता कभी। ये नित्य नूतन ऐसे करके एक लफ्ज भी है जिसको ये हर पल नया ही क्रिएट कर रहा है। ये हमेशा इनकम्प्लीशन में ही, इनपरफेक्शन में ही चलता है, हम इसको परफेक्शन में ला रहे हैं। अब दूसरी बात, हम बंदों को आपस में जब हम वो कहते हैं, वो हम कहते हैं यार बी मैच्योर्ड, बी मैच्योर्ड, समझदार बनो, मैच्योर्ड बनो। अब आप एक चीज देखिए, मैच्योरिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या है? मैच्योरिटी का मीनिंग जो है कि अब ये चीज मैच्योर हो गई है, दैट मीन्स इसका दी एंड आ गया। तो वाई टू गेट मैच्योर्ड? बी इमेच्योर्ड। अब इमेच्योर्ड ही रहो ना, अब क्यों मैच्योर हो रहे हो? मैच्योर होने से आप बूढ़े हो रहे हो। अब इमेच्योर हो गए तो यू कैन डांस। अगर आप मैच्योर हो गए तो आपने खुद ही अपने आपको ये कहना शुरू कर दिया कि मैं मैच्योर हो गया हूं, मैं मैच्योर हो गया हूं, मैं मैच्योर हो गया हूं। अब आप ये चीज देखिए कि 28-30 साल के, मैं कहता हूं यंगस्टर्स ही हैं, 20 साल से ही लगा लीजिए, बच्चे ओल्ड हो रहे हैं, डांस है ही नहीं, कुछ नहीं है ना, उनके रिलेशनशिप सक्सेसफुल हैं। वो 4 दिन की जैसे लगता है कि यार 4 दिन तो बहुत अच्छे थे, उसके बाद फिर वैसे ही। क्यों? क्योंकि वो समझदारी बहुत हो गई है। अगर वो नाच भी रहे हैं तो या तो ड्रिंक्स लेके नाच रहे हैं, कंडीशन की वजह से नाच रहे हैं, अदरवाइज तो वो नाचते ही नहीं। अब उनको शर्म भी आती है, अगर वो नाचे हैं तो लोग क्या कहेंगे? अरे भैया, ये इमेच्योरिटी बहुत जरूरी है, डोंट गेट मैच्योर्ड। अगर इमेच्योर हो गए आप हमेशा यंग रहोगे, अब ओल्ड कभी नहीं होगे। ये कुदरत इनपरफेक्शन को बिलीव करती है, ये परफेक्ट नहीं होती। परफेक्शन जैसे ही आएगी दैट मीन्स एंड हो गया। अब अपने आप को ही कह दिया एंड। अब मुझे एक बात बताइए, किसी से आपको प्रेम है तो क्या आप हर पल ये चाहेंगे कि ये प्रेम बढ़े या बस दी एंड हो जाए? मैच्योर हो गया जी, मैंने तो सब कुछ जान लिया इसका, अब और क्या जानना है? तो बेटर बी इन द स्पेस, दोनों से दूरी रखो, एक दूसरे की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करो। ये नहीं है कि उसकी हर चीज के अंदर आप दखल अंदाजी करो और उसकी हर चीज को आप जान लो कि ये अगर इसमें कोई चीज है मेरे को जरूर पता होना चाहिए। जैसे कि करते हैं लोग, मैं आपको बता दूं, कुछ जो हैं हमारे मेरी एज के, मान लो, मैं तो नहीं करता बट मेरी एज के, आप मान लो कि कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस टाइम पे क्या किया, यहाँ क्यों गए थे, उस टाइप की कुछ चीजें ना, स्पेस नहीं आप दे रहे हो। जब आप स्पेस नहीं दे रहे हो तो बंदा क्या होगा कि उस चीज से इरिटेट होगा, उस चीज का मतलब है वो आपसे इरिटेट होगा। तो वहां वो अगर कोई अट्रैक्शन है, वो प्यार है, वो धीरे 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 क्या होगा, वो कम होती जाएगी। आप एक चीज देखिए, आपको कोई बंदा एक कमरे में बंद कर दे, आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। इसका मतलब है कि आपकी फ्रीडम तो खत्म हो गई। और इंसान सबसे पहले अपनी फ्रीडम मांगता है, इंसान को प्यारी ही फ्रीडम है। बिल्कुल। अब वो फ्रीडम, अगर आपने उसको स्पेस नहीं दी, उसकी प्राइवेसी को आपने रिस्पेक्ट नहीं करा, तो उसकी फ्रीडम खत्म हो जाएगी। वो तो या तो वो मर गया, इसका मतलब है उसको अपने आप को मारना पड़ेगा, और वो तो जीते जी मर ही गया ना। अगर उसको आपने प्रिजन कर दिया तो वो कैसे आपको प्यार कर लेगा? आप बताइए ना मुझे। वो प्यार तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगा। और अगर वो रहेगा भी कुछ उसमें, दैट विल बी अ कॉम्प्रोमाइज। वैसे तो ये जितने भी रिलेशंस हैं ये सारे कॉम्प्रोमाइज से चल रहे हैं, इनमें प्यार तो है ही नहीं। प्यार का तो पहले मीनिंग तो पता हो, तभी तो किसी को कहोगे कि आप ये प्यार है भी। एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट्स में लाइफ चल रही है। जब प्यार का किसी को मतलब ही नहीं पता, मोस्ट ऑफ द पीपल, मैं मानता हूँ कि नहीं पता होगा, नहीं, मैं भी उनको नहीं मानता हूँ। पता, कॉम्प्रोमाइज से चल रहे हैं। 100% तो नहीं, बट हाँ काफी सारे ऐसे हैं, काफी सारे, कि मैं मानता हूँ चलते तो ऐसे ही हैं रिलेशनशिप। वो एडजस्टमेंट्स हैं सारी, और कुछ भी नहीं है। आप एक चीज देखिए ना, आदमी मेल और फीमेल एक दूसरे को रिस्पेक्ट तक नहीं ढंग से करते। चाहे वो जितना मर्जी कहें कि हम फीमेल की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका फिर भी मैस्कुलिन पार्ट हमेशा ऊपर रहता है। मैं मैन हूँ। उसकी डोमिनेंस से क्या हुआ है, अब फीमेल भी उठ के बाहर आ रही हैं।
क्योंकि उनका वो जो फेमिनिन कैरेक्टर है वो तो हट गया। अब वो कह रही है कि हम तुम्हारे से कमजोर कैसे हैं, हम तो तुम्हारे से भी पावरफुल हो गए। इतना दबाया कि अब ये मान लो कि वो प्रेशर ऐसा क्रिएट हुआ है कि वो जिस लेवल पे थी वो उससे भी ऊपर आ गई। वो ज्वालामुखी बन गया ना। किसी भी चीज को आप दबाएंगे तो वो फ्रस्ट्रेशन कहीं तो निकलेगी, बाउंस बैक होगी, वही बाउंस बैक हो रही है। वो आपने किसी की फीमेल है, आपने पहले उसको जैसे घर में कैद करके रखा, हर चीज में उसको सवाल पूछा, कोई भी चीज वो इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाई, उसको करने नहीं दी गई। अब वही चीजें हैं, अब एंड ऑफ द डे वो अपनी इंडिपेंडेंस तो मांगेगी। अब वो इंडिपेंडेंस को उसकी आपने रिस्पेक्ट ना करके उसको दबाने की कोशिश करी तो वो और ज्यादा उठ गई। मैं ना कुछ ऐसी फैमिली को जानता हूँ जिसमें ये मानो कि हस्बैंड वाइफ हैं, इतना दबाया गया कि अब वो एक एज के बाद एक एज हो गई है, बूढ़े हो गए हैं। अब बच्चे भी इसी हिसाब से उनसे बात करते हैं, ना वो कभी घर से बाहर निकले ना कुछ, तो उनको दुनियादारी का इतना कुछ पता नहीं है, तो बच्चे भी उन्हें वैसे ही बोलते हैं। बिल्कुल। सबसे पहली चीज को आप ये समझिए ना कि आपका ये जीवन अनमोल है, इसकी रिस्पेक्ट करो, इसको ग्रांटेडली मत लो। इसको आप खाली यहाँ पैसे कमाने के लिए नहीं आए हैं, आपका अंदर से डांस है एक। आप अगर सपोज करिए आप पैसे भी कमाते हैं तो क्यों कमाते हैं? इंजॉय करेंगे, इंजॉय करने के लिए, खुश रहने के लिए, अपनों को खुश रखने के लिए। तो खुश तो आप है ही नहीं, पैसे कमा रहे हैं पागलों की तरह। जिसके पास बहुत सारे पैसा है खुश तो वो भी नहीं है, उसके पास पैसा ही पैसा है और तो कुछ है ही नहीं, उससे बाकी चीजें तो सारी खो दी ना। उसके पास रिलेशनशिप है ना, अगर वो रिलेशनशिप उसका है भी है कंडीशनल है, और हेल्थ उसके पास नहीं होगी, और प्रेम तो है ही नहीं उसके पास। जिसको अपने से प्यार नहीं है, जिसको अपने से प्यार का मतलब है कि अगर अपने से प्यार है तो वो यूनिवर्स से भी प्यार करेगा, अगर यूनिवर्स से प्यार करेगा तो उसको हर चीज से प्यार होगा। तो जो बंदे को हर चीज से प्यार होगा वो तो कभी इकट्ठा करेगा ही नहीं। इसका मतलब है कि वो जो भी कर रहा है इट इज अ नॉनसेंस, वो बेवकूफ है ये ऐसा कर रहा है। आप एक चीज देखिए, आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स इकट्ठी कर ली कि ये बिल्डिंग मेरी है, वो बिल्डिंग मेरी है, आपको कल का भी नहीं पता। ये बिल्डिंग तो छोड़िए, आप भी रहेंगे या नहीं रहेंगे, कल का रहेगा रात को नहीं पता होता। तो फिर ये बिल्डिंग कहाँ रही? बिल्डिंग तो यहीं की यहीं। ये धरती बेफिक्र इसलिए है, आप कोई भी चीज में अलमारियां बदल सकते हैं कि इधर की चीज दूसरी अलमारी में रख लें, दूसरी अलमारी से तीसरी में रख लें और सोचेंगे ये मेरी है। ये धरती से एक तिनका भी नहीं आप उठा सकते। आपकी ये लाइफ है, एंजॉय करो, नाचो गाओ। इतने पागल मत बनो कि टाइलें लगा के और कंक्रीट इकट्ठा करके आप सोच रहे हो कि मैंने कुछ बहुत बड़ा महल इकट्ठा कर लिया है। कुछ नहीं है ये। जो बड़े बड़े राजाए महाराजे तो थे ना, आज उनके महल जाके देखो वो खंडर हैं। आप क्या बना लोगे? तो कुछ भी नहीं बना सकते जो उन्होंने बनाए थे। कहाँ गए वो राजे, कहाँ गए वो महाराजे? यहाँ से कोई कुछ नहीं ले जा सकता, यहाँ एक तिनका भी नहीं ले जा सकते। और क्या हुआ, वो सारी जितनी उन्होंने वो महल बनाए थे उन्हीं को मेंटेन करने के लिए, उसी स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए लड़ाइयां लड़ते रहे कि हमें हमारा कोई लूट ना ले। अब सारी जिंदगी इसी काम में लग गई कि मेरा कोई लेना जाए, मेरा कोई लेना जाए। अरे ले जाने तो ना, अगर वो ले गया कम से कम उसके बाद आपके पास खोने को तो कुछ नहीं है, नाच तो लोगे। लेकिन वो तनाव ने इतना कुछ कर दिया आपके लिए कि आपने किया क्या? आप एक चीज देखिए, आप सोचते हैं ये लोग अमीर हैं। मैं कहूंगा अगर गरीब, जो हम सो कॉल्ड गरीब कहते हैं, ये इनकी मेहरबानी है कि आप अमीर हैं। अगर ये जिस दिन उठ गए आपकी अमीरी नहीं रहेगी। इन्होंने अपनी गरीबी को एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए आप अमीर होकर नाच रहे हैं। अगर जिस दिन इन्होंने भी ये सोचा कि हमने भी अमीर होना है, आप अकेले अमीर नहीं रह सकते, आपकी सारी अमीरी खत्म हो जाएगी। तो जैसे जी ये इनके एक्सेप्टेंस की वजह से है, ये इन्होंने अपने आप को अंडर इवेल्युएट कर रखा है। बातों का सफर यूं ही जारी रहेगा आपके साथ अगले एपिसोड में। अभी के लिए अलविदा लेते हैं। बिल्कुल जी, नमस्कार जी। और किसी को भी कोई पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो, आपके सारे कमेंटों के आंसर दिए जाएंगे। और किसी ने अगर डायरेक्ट बात करनी हो तो आप कमेंट में अपना कॉन्टेक्ट नंबर या फिर आप इंस्टाग्राम पे जाके DM भी कर सकते हो।